एक गांव में चुड़ैल आदमियों को उठाकर ले जाने लगी, जिसके डर से गांव वालों ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। चुड़ैल को शिकार न मिलने पर उसने सुंदर औरत का रूप ले लिया और रेड़ी पर डोसे पूरे गांव में घूमने लगी। अब कैसे बचोगे मुझसे? फिर चुड़ैल आवाजें लगाने लगती है। डोसा ले लो डोसा, डोसे वाली, डोसा ले लो डोसा। अरे ये हमारे गांव में डोसा बेचने वाली आने लगी क्या? है जी, इससे पहले तो कभी इस गांव में नहीं देखा इसे। चुड़ैल ने नहीं पकड़ा क्या इसे? अरे वो औरत है, और चुड़ैल तो सिर्फ आदमियों को ही पकड़ रही है ना। इतनी सुंदर औरत को तो चुड़ैल बिल्कुल नहीं पकड़ने वाली। क्या क्या कहा? सुंदर? आज तक तुमने मेरी तो इतनी तारीफ नहीं की। अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था। रीमा, तुम गुस्सा क्यों होती हो? चलो आज तुम्हें डोसा खिलाता हूँ, आओ चलो। मुझे नहीं खाना, तुम ही जाओ, मैं घर पर ही ठीक हूँ। ओहो ठीक है, मैं जाता हूँ। अरे डोसे वाली, जरा डोसा तो खिलाओ। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा इस गांव में। तुम क्या नई हो? हाँ, मैं नई हूँ इस गांव में। पहले मैं दूसरे गांव में रहती थी, वहाँ मेरे डोसे बहुत चलते थे। हम कल ही आए हैं इस गांव में, आप खाकर देखो, बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, खिलाओ तो जरा। वाह 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 वाह, मजा आ गया। ये तो बहुत ही स्वाद है। फिर वो खाकर अपने घर चला जाता है और ऐसे ही चुड़ैल रोज आने लगती है। सारे गांव में उसका सांभर डोसा बहुत ही पसंद किया जाने लगता है और गांव वाले फिर से घर से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। अब तो इन गांव वालों को मुझ पर विश्वास होने लगा है और चुड़ैल के बारे में ये सब भूल चुके। अब मैं अपना शिकार करना शुरू कर सकती हूँ। अगले दिन चुड़ैल फिर से औरत का रूप ले लेती है। डोसे वाली, डोसे, डोसे वाली। अरे रीमा बहन, वो देखो आ गई डोसे वाली, चलो खाते हैं। नहीं, मेरा गला आज खराब है, तुम मेरे पतिदेव को ले जाओ आज खाने के लिए। इन्हें ये डोसे वाली वैसे भी बहुत पसंद है। ओहो, तुम अब तक नाराज हो? चलो पूजा भाभी, चलो चलो भाई, मैं रीमा डार्लिंग के लिए घर पे ही ले आऊंगा। फिर तीनों जाते हैं और डोसा खाते ही वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं। अरे मुझे चक्कर आ रहा है। अरे गिर गए तीनों। ये औरत मेरे किसी काम की नहीं है। इन दोनों आदमियों को उठा लेती हूँ। फिर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और हरिया और राजू को उठाकर ले जाती है। उधर कुछ देर बाद हरिया की बीवी रीमा बाहर आती है तो पूजा को बेहोश पाती है। अरे पूजा, क्या हुआ? फिर रीमा पूजा के मुंह पर पानी डालकर उसे होश में लाती है और उससे पूछती है, अरे मुझे क्या हुआ था? मुझे कुछ याद नहीं। हमारे पति कहाँ चले गए? यही तो थे तुम्हारे साथ। फिर दोनों मिलकर उन दोनों को गांव में ढूंढती हैं, पर दोनों कहीं नहीं मिलते। हो सकता है खेतों में चले गए हों, शाम को वापस घर आ जाएंगे। इतना बोलकर दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं और दूसरी तरफ चुड़ैल हरिया और राजू को अपनी गुफा में ले जाती है और एक पिंजरे में कैद कर देती है, जहां उसने और भी आदमियों को रखा होता है। अरे हरिया भाई, और राजू को भी इस चुड़ैल ने पकड़ लिया। अरे तेरा नाश बेटे चुड़ैल, हमारे कोई मर्द को नहीं छोड़ेगी क्या? चुप करो और चलो खाना बनाओ मेरे लिए सब मर्द मिलकर। अपनी बीवियों से बहुत सेवा करवा चुके हो, अब मेरी सेवा करो, और जैसे ही तुम लोग 50 हो जाओगे मैं तुम सबको मार डालूंगी। अरे लेकिन हमें मारना क्यों चाहती हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये मत सोचो, चलो जल्दी से ये बकरा बनाओ मेरे लिए राजू। फिर चुड़ैल एक लाश के पास जाती है। वो लाश उसके पति की होती है। राहुल, मैं तुम्हें जल्दी जिंदा कर लूंगी, बस अब मुझे कुछ ही आदमियों की जरूरत है। ऐसा बोलकर चुड़ैल फिर से गांव जाती है और डोसे बेचना चालू कर देती है। तभी एक गांव वाला डोसा खाते ही बेहोश हो जाता है
और डोसे वाली चुड़ैल रूप में आ जाती है और उस गांव वाले को भी उठाकर ले जाती है। तभी अरे दैया, पूजा बहन, रीमा बहन, मेरे आदमी को ये चुड़ैल उठाकर कहाँ ले जा रही है? अरे नहीं, ये डोसे वाली तो चुड़ैल निकली। रीमा बहन, हमें इसका पीछा करना होगा, कहीं हमारे पति को भी इसने तो नहीं गायब किया। फिर वो छुपकर चुड़ैल का पीछा करती हैं और चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाती हैं। वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गांव के बहुत सारे आदमी एक पिंजरे में बंद होते हैं। अरे नहीं, मेरा राजू वो रहा, सब आदमी जो गायब हुए जा रहे हैं वो सब यहाँ है। हे भगवान, मेरा हरिया भी है यहाँ तो। मतलब इसी चुड़ैल ने गांव के आदमियों को कैद कर रखा है, लेकिन क्यों? अरे बहनों, अभी यहाँ से चलो। उस नास मिटी चुड़ैल ने अगर हमें देख लिया तो हमें भी यहीं कैद कर देगी और हम अपने पतियों को कभी नहीं बचा पाएंगे। चलो यहाँ से। हाँ बहन, सही कहा, चलो गांव वापस। फिर सब वापस गांव आ जाती हैं और सब गांव वालों को डोसे वाली चुड़ैल की सच्चाई बताती हैं और सरपंच से मदद मांगती हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे वो चुड़ैल अब हमको ना उठा ले जाए। हम तो गांव का सबसे हैंडसम लड़का हूँ। क्या सरपंच जी, मजाक का टाइम नहीं है ये। वो देखो, डोसे वाली चुड़ैल आ रही है। मैं घर जाकर मशाल लेकर आती हूँ। सब औरतें अपने घर मशाले लेने चली जाती हैं। अरे सरपंच जी, आज आपको डोसा खाना है? नहीं नहीं, हमको नहीं खाना डोसा तुम्हारा, तुम जाओ। डोसे वाली चली जाती है। आज तक कोई शिकार नहीं मिला। अरे सरपंच जी, वो कहाँ गई? अरे भाई, हम बाल बाल बच गया। वो गई, देखो वो जा रही है। चलो अभी। अरे नहीं, हम नहीं जाऊंगा। अभी मैं मरना नहीं चाहता। तुम जाओ, मैं तो अभी जवान मर्द हूँ। बुढ़ा कहीं का। अरे सरपंच जी, सही कहा, आप तो अभी जवान हो। आप यहीं बैठो, हम अपने पतियों की जान बचाने जरूर जाएंगी। चलो बहनों। फिर सभी गांव वालों की पत्नियां मशाले लेकर चुड़ैल के पीछे जाती हैं। अरे भगवान, हमारी पत्नी को भेज दो। अजी सुनते हो? देखो, हम आ गए हैं, हम तुम सबको बचा ले जाएंगे। तभी शोर सुनकर चुड़ैल वहां आ जाती है। तो तुम्हें मेरी असलियत का पता चल ही गया। डोसे वाली चुड़ैल रूप में होती है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। चलो अच्छा है, तुम औरतों के सामने मैं अपने पति को जिंदा करूंगी। लेकिन तुम हमारे पतियों को क्यों मारना चाहती हो? तुम कौन हो? रीमा, मेरी बहन तुम। वो देखो, मेरे पति की लाश तुम्हारे पतियों की बलि चढ़ाकर अपने पति को जिंदा करूंगी। रीमा जैसे ही उस लाश के पास जाती है। तुमने मुझे बहन क्यों कहा? अरे राहुल, ये तो राहुल की लाश है। तुम कविता हो? हाँ रीमा, मेरी बहन। कविता, ये सब क्या हो गया? तुम मर कैसे गई? तुम तो राहुल से शादी करके शहर गई और ये हरिया मेरे पति हैं। तुम मेरे पति को मारकर अपने पति को जिंदा करना चाहती हो? मरा हुआ इंसान कभी जिंदा नहीं होता मेरी बहन। चुड़ैल रोते हुए रीमा के गले लग जाती है। हाँ रीमा, तुमने सही कहा, मुझे नहीं पता था हरिया तुम्हारे पति है। तुम्हें हमने कितना ढूंढा, फिर माँ बाबा ने मेरी शादी हरिया से कर दी। मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें हम दोनों मर गए। मैं चुड़ैल बन गई और अपने पति को जिंदा करने के लिए आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। मैं अनजाने में अपनी बहन का ही सुहाग उजाड़ देती। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं तुम दोनों का अंतिम संस्कार करूंगी जिससे तुम दोनों की आत्मा को मुक्ति मिल सके। फिर चुड़ैल सबके पतियों को आजाद कर देती है और रीमा भी दोनों का अंतिम संस्कार करके उन्हें मुक्ति दिला देती है। राजनगर नाम के गांव में एक इच्छाधारी नागिन चुड़ैल का साया था। उसका सर तो चुड़ैल का, लेकिन बाकी हिस्सा सांप का था। वो गांव से बाहर बने खंडहर के पास रहती थी और आने जाने वाले लोगों को खा जाती। इन गांव वालों को जब तक मैं सबक नहीं सिखाऊंगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेरी बेटी को पैदा होते ही मार दिया,
इनकी वजह से ही मैं आज इस हालत में हूँ। दूसरी ओर गांव में बंटी और मोना के घर 2 जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, जिनमें से एक लड़का और एक लड़की होते हैं। हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। इतनी गरीबी में भी मुझे 2 जुड़वा बच्चे दे दिए। मैं इनको कैसे पालूंगा। तभी बंटी मोना से छिपकर लड़की को उसी खंडहर में छोड़ देता है। मुझे माफ करना मेरी बेटी, मैं तुझे पालने में असमर्थ हूँ। बंटी रोती हुई बच्ची को छोड़कर चला जाता है। नागिन चुड़ैल उसे ऐसा करते देख लेती है। अरे वाह, कितनी प्यारी बच्ची है, नरम मांस। इसे खाने में तो मजा आ जाएगा। पर वो चुड़ैल नागिन जब उस लड़की को गोद में उठाती है तो बच्ची चुप हो जाती है और चुड़ैल के मुंह पर हाथ लगाती है। चुड़ैल का दिल पिघल जाता है। उसे खाने का इरादा वो छोड़ देती है और उस लड़की को पालने लगती है। वो अपनी शक्ति से चारों तरफ ऐसी मायावी दुनिया बना देती है कि कोई भी उस लड़की को ना देख पाए। धीरे धीरे वो लड़की बड़ी होने लग जाती है। वहीं बाकी चुड़ैलों को भी इसका पता चलता है तो वे उस नागिन चुड़ैल के पास आ जाती हैं। कहाँ है नागिन चुड़ैल, बाहर निकल, कहाँ है? ऐसी आवाजें सुनकर नागिन चुड़ैल बाहर आ जाती है। क्या हुआ? तुम लोग इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ? ये तो क्या कर रही है नागिन? तू हमारी बिरादरी का नाम क्यों खराब करने पर तुली है? एक इंसान के बच्चे को क्यों पाल रही है? तभी वो लड़की जिसका नाम नागिन चुड़ैल ने रूपा रखा होता है बाहर आ जाती है। अरे माँ, ये कौन आंटी है जो तुम्हें इतने गुस्से से बोल रही है? देखो आंटी, आप मेरी माँ को ऐसे बुरा भला मत बोलो, ये मेरी माँ है। नागिन, तेरी लड़की तो बहुत समझदार है, लेकिन तूने इसे अपने बारे में कुछ बताया कभी? चुड़ैल की ऐसी बातें सुनकर नागिन चुड़ैल काफी डर जाती है। जब टाइम आएगा तो मैं बता दूंगी। चलो अब तुम सब फुटो यहाँ से। ऐसा कहकर नागिन चुड़ैल उन सभी चुड़ैलों को वहां से भगा देती है। लेकिन रूपा को ये सारी बातें कुछ अजीब लगती हैं और वो नागिन चुड़ैल से पूछने लग जाती है। माँ, ये सब क्या बातें कर रही थी और क्या बात है जो तुमने मुझसे छिपा रखी है? बोलो। कुछ नहीं रूपा बेटी। भला भला मैं तुझसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? बोलो। नहीं माँ, कुछ ना कुछ तो जरूर है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, और मैं एक दिन पता लगा कर रहूंगी। ऐसा कहकर रूपा वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद एक रात नागिन चुड़ैल खंडहर के बाहर एक आदमी को खा रही होती है। उसके खाने की आवाज से रूपा की आंख खुल जाती है और वो बाहर आ जाती है। अरे माँ, ये तुम क्या कर रही हो? ये तुम किसे खा रही हो? ये कौन है जिसे तुम खा रही हो? तू यहाँ क्यों आई रूपा? मैंने कहा था ना कभी इस खंडहर के बाहर मत आना, लेकिन फिर भी तू आ गई। माँ, मैं शोर सुनकर बाहर आ गई, लेकिन तुम ये क्या कर रही हो? ये क्या है? तुम मांस खा रही हो? ये गलत बात है। मुझे तो तुम ये नहीं खिलाती। अब तू इतनी बड़ी हो गई है कि मुझे समझाएगी कि क्या गलत है क्या सही। सही कहती थी वो मेरी चुड़ैल सहेलियां। तुम इंसान हो ही ऐसे, और फिर तू भी तो इंसान की ही औलाद है ना? इंसानों की औलाद मतलब माँ? क्या मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ? बोलो ना माँ, बोलो। लेकिन नागिन चुड़ैल को तब तक अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तू मेरी ही बेटी है रूपा। मैंने तुझे जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, पाला तो है। तू मेरी ही बेटी है। अगर तुमने मुझे जन्म नहीं दिया तो मैं कौन हूँ? कौन है मेरे माता पिता? फिर नागिन चुड़ैल रूपा को पूरी बात बताती है। नागिन चुड़ैल की बात सुनकर रूपा उसके पैरों में गिर जाती है। माँ, मैं सचमुच बहुत खुश नसीब हूँ जो तुम मेरी माँ हो। मुझे मेरे असली माँ बाबा ने छोड़ दिया, लेकिन तुमने मुझे पाला। ऐसा कहकर रूपा नागिन चुड़ैल के गले मिलकर रोने लग जाती। दूसरी तरफ गांव में रोज रोज आदमी और जानवरों के गायब होने की वजह से गांव वाले परेशान हो जाते हैं और उस खंडहर में से नागिन चुड़ैल को भगाने का सोचते हैं। भैया, ये खंडहरवा से रोज अजीब अजीब सी आवाज आने लगी है और उसके आसपास बहुत बदबू आवत है। लगत है वो खंडहरवा की चुड़ैल ही सबको मारे दिए जा रही है और धीरे धीरे और ताकतवर हुए जा रही है। हाँ सरपंच जी, हमको भी यही लागत है। देखो ना,
पहले तो कभी महीना 2 महीना में कौनो जानवर गायब हुई जात रहा, अब तो लोग गायब होने लगे हैं। सही कह रहे हो भाई, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम उस चुड़ैल का मुकाबला कैसे करेंगे? जैसे जहर जहर को काटता है, वैसे ही चुड़ैल चुड़ैल को मारेगी। हमारा दोस्त एक बहुत बड़ा तांत्रिक है, वो कहत रहा वो कई चुड़ैल पकड़े हैं, हम उससे बात करेंगे। ए बंटी, एक काम करो, कल तुम उसको बुला लाना, हम तुमको उसका पता दे देंगे, हैं? अगले दिन बंटी तांत्रिक को गांव में लाता है और सरपंच तांत्रिक को सारी बात बताता है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं अभी अपनी सेवक चुड़ैल को बुलाता हूँ, वो उस दुष्ट चुड़ैल को पकड़कर यहाँ लाएगी। ऐसा कहकर तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है। मंत्रों के खत्म होते ही वहाँ पर एक चुड़ैल प्रकट हो जाती है। बोलो मेरे मालिक, क्या हुक्म है? चुड़ैल, जाओ और उस दुष्ट चुड़ैल को बालों से पकड़ कर ले आओ, जिसने मेरे दोस्त और इन गांव वालों को परेशान कर रखा है। तांत्रिक के कहे अनुसार चुड़ैल वहाँ से खंडहर में जाती है और नागिन चुड़ैल को पकड़ कर ले आती है। उनके पीछे पीछे रूपा भी आने लगती है। ये लो मालिक, पकड़ लाई इस दुष्ट नागिन चुड़ैल को, बोलो अब क्या करना है? करना क्या है? गायब कर दो इस चुड़ैल को इस दुनिया से, ताकि ये किसी को परेशान न कर पाए। लेकिन तब तक रूपा भी वहाँ पहुँच जाती है। रूपा को देख सब हैरान हो जाते हैं। नहीं नहीं, मत मारो मेरी माँ को, छोड़ दो। अरे ये क्या माजरा है? चुड़ैल के भी बच्चे होने लगे। अरे भाई, कोई जरा इसके बाप का नाम भी बता दे मुझे। तांत्रिक की बात सुनकर नागिन चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। तुम इंसानों में कोई इंसानियत नहीं है, शायद इसीलिए मैंने कभी अपनी बेटी को तुम लोगों के सामने नहीं आने दिया, नहीं तो वो भी तुम लोगों जैसी बन जाती। और रही बात इसके बाप की, तो ये नास मिटा बंटी है इसका बाप। ये बात सुनकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। कहा बंटी, बहुत शरीफ बना थो, लेकिन चुड़ैलों पर भी नजर रखा थो, हैं? अरे क्या सरपंच जी, कुछ भी, ये चुड़ैल कुछ भी बोल रही है और तुम इस बात पर मजे ले रहे हो। हे चुड़ैल, चुप कर और सच बोल। आज तो बहुत डर लग रहा है तुझे, मुझे सच बोलने को कह रहा है, लेकिन वो रात भूल गया जब तूने इस बच्ची को खंडहर में छोड़ दिया था मरने के लिए। तब मैंने पाला था इस बच्ची को। तब तक मोना भी वहां आ जाती है और नागिन चुड़ैल की सारी बात सुन लेती है। अच्छा, तो उस दिन मुझे 2 बच्चे हुए थे। तुमने बहुत गलत किया बंटी, तुमने एक माँ से उसकी बच्ची छीन ली। मैं कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें, कभी माफ नहीं करूंगी, मैं तेरी माँ हूँ। लेकिन रूपा उसकी तरफ नहीं देखती और नागिन चुड़ैल के पास जाकर चिपक जाती है। उनका ऐसा प्यार देखकर दूसरी चुड़ैल भी नागिन चुड़ैल को आजाद कर देती है और गायब हो जाती है। मोना को रोता देख नागिन चुड़ैल रूपा को अपने पास से अलग करती है और रूपा को समझाती है, बेटी ये ही तेरी असली माँ है। मैं अपने स्वार्थ में बह गई थी, मुझे पहले ही तुझे इनके हवाले कर देना चाहिए था, लेकिन शायद अपने बदले और तेरे प्यार के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाई। मेरी बच्ची तो इंसान है और मैं चुड़ैल। तेरा जीवन इंसानों के साथ रहने के लिए बना है, इसलिए तू अपनी असली माँ के पास जा। लेकिन माँ तुम भी मेरी माँ हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। लेकिन कुछ नहीं, तुम जाओ और आज से मैं भी आजाद हो गई और तू जब भी बुलाएगी ना, मैं तेरे पास आ जाऊंगी। ऐसा कहकर नागिन चुड़ैल आसमान में गायब हो जाती है।